एवरीवन, आज हम ए मेमोरेबल ट्रिप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंडे 22 जुलाई 2019 मतलब सोमवार 22 जुलाई 2019। क्लाउडी स्काई एंड रैन बिगिंस एक्साइटमेंट एंड जॉय विद देम मतलब कि छाए हुए बादल और वर्षा हमारे लिए उत्साह और खुशियाँ लाए हुए हैं। टुडे डार्क क्लाउड्स अपीयर्स ऑन द हॉरिजन और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल क्षितिज में छाए हुए हैं। आई फेल्ट चेयरफुली ऑल ऑफ ए सडन, मैं अचानक से खुश हो गया। द स्वीट स्मेल ऑफ वेट एर्थ इन्वोग्रेटेड मी और गीली मिट्टी की मधुर महक ने मुझे ऊर्जा से भर दिया। एट लास्ट द मानसून्स मतलब कि मानसून के अंत में हम दिल्ली पहुंच गए। एंड व्हाट ए मानसून, और क्या मानसून है। द रैन लास्टेड फॉर ओवर एन हावर मतलब कि बारिश 1 घंटे से अधिक समय तक हुई। एम्ब्रेलाज वेयर ऑफ नो यूज, छातों का कोई उपयोग नहीं था। सडनली देयर वेयर ट्रैफिक जैम्स एवरीवेयर, अचानक सभी जगह ट्रैफिक जैम हो गया था। बसेस एंड कार्स बिगिन टू हॉन्क रूडली, बस और कार क्रूरता से हॉर्न बजाना शुरू कर दिए थे। और चिल्ड्रेन हैड ट्रबल गोइंग टू स्कूल एंड ओल्डर पीपल टू ऑफिस, बच्चों को स्कूल जाने में और बड़े लोगों को ऑफिस जाने में परेशानी हो रही थी। बट द फर्स्ट मानसून शावर्स ऑलवेज ब्रिंग ग्रेट जॉय एंड मेनी चिल्ड्रेन डिसाइड टू प्ले इन द रैन ऑन दियर वे टू स्कूल, लेकिन बारिश की पहली छींटें हमेशा आनंद लाती हैं एंड मेनी चिल्ड्रेन डिसाइड टू प्ले इन द रैन ऑन दियर वे टू स्कूल, और स्कूल से आते वक्त रास्ते में बहुत से बच्चों ने ये निर्णय ले लिया था कि स्कूल से आते वक्त हम रास्ते में खेलेंगे। ट्यूसडे 23 जुलाई 2019 मंगलवार 23 जुलाई 2019। आई वेंट फॉर माई म्यूजिक लेसन्स, मैं अपने संगीत की पाठ के लिए गया। आई सैट डाउन, मैं बैठा। विद द अदर स्टूडेंट्स टू सिंग सॉन्ग्स, मैं दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठकर गाना गाया। टू वेलकम द फर्स्ट शावर्स ऑफ रैन मतलब कि बारिश की पहली छींटों का स्वागत करने के लिए मैं दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठकर गाना गाया। स्वीट लिटरिंग म्यूजिक फिल्ड द एयर मतलब कि सुरमय संगीत हवा में मधुरता भर रही थी। द स्वेप्ट पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडोज एंड द कूल कैन बी वेरी सूथिंग, गिव वन सोलेस एंड पीस। द स्वेप्ट पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स मतलब कि बारिश की कोमल छींटें खिड़की पर एंड द कूल ब्रिज मतलब कि ठंडी हवाएं खिड़की पर वातावरण की आकर्षकता को बढ़ा रही थी। बारिश की कोमल छींटें और ठंडी हवाएं खिड़की पर वातावरण की आकर्षकता को बढ़ा रही थी। म्यूजिक कैन बी वेरी सूथिंग मतलब कि संगीत बहुत सुखदायक हो सकती थी। एंड गिव वन सोलिस और एक संतावना दे रही थी। एंड पीस मतलब एक शांति दे रही थी। व्हेन आई पिकअप माई सितार, जब मैंने अपना सितार उठाया। एंड सिंग स्वीट मेलोडीज और एक मधुर धुन गाया। आई फॉरगेट ऑल माई वरीज, मैं अपनी सभी चिंताओं को भूल गया। एंड फील एट पीस और मैं शांति का अनुभव करने लगा। वेडनेसडे 24 जुलाई 2019 बुधवार 24 जुलाई 2019। माई फैमिली डिसाइडेड टू टेक ए हॉलीडे मतलब कि मेरे परिवार ने निर्णय लिया एक छुट्टी लेने की। एंड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स और अपने दादा दादी से मिलने के लिए। हु स्टे एट ए फॉर्म, जो कि फॉर्म में शिमला में ठहरे हुए थे। फॉर्म में वी वॉन्टेड टू इंजॉय द रैन ड्रिजलिंग ओवर द ट्रीज मतलब हम पेड़ों के ऊपर बूंदाबांदी का आनंद लेना चाहते थे। विच इज़ हार्ड टू एक्सपीरियंस, ये है कठिन अनुभव था। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल द पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण के बीच और आज के दिल्ली में भरे हुए भीड़ और प्रदूषण के बीच पेड़ों के ऊपर बूंदाबांदी का आनंद लेना यह एक कठिन अनुभव था। ऑन आवर वे वी क्रॉस्ड मेनी विलेज, हम रास्ते से बहुत सारे गाँवों को पार कर चुके थे। द ग्रास हिल्स वाज स्टिल ए पेल येलोइश ग्रीन मतलब जो घासें थी, पहाड़ों की जो घासें थी वो हल्के पीले रंग से हरे और भूरे कलर के हो गए थे। बट द मानसून वुड चेंज इट इनटू ए डीप ग्रीन, लेकिन मानसून इसे गहरे हरे रंग में बदल दिया। वी सॉ ग्रेसफुली स्विंगिंग वुमेन विथ फीटर्स बैलेंस्ड ऑन दियर हेड्स मतलब मैंने औरतों को अपने सर पर संतुलित मटके के साथ इनायत से झूलते हुए देखा। ऑन द वे वी स्टॉप द कार
रास्ते में हमने कार को रोका एज वी कुड नॉट रेजिस्ट द प्लेसेंट सीन अराउंड अस, और हम अपने आसपास के वातावरण का विरोध नहीं कर सके, इसलिए हमने कार को रोका रास्ते में। माई मदर टुक आउट द टेबल्स, मतलब हमारी माता ने खाने के सामान को निकाला। एंड विद इन वी हैड ए नाइस स्प्रेड इन फ्रंट, और हमारे सामने एक अच्छा फैलाव था। वी इंजॉयड सैंडविच, हमने सैंडविच का आनंद लिया और फलों का आनंद लिया। एंड प्लेड ऑन द लस ग्रीन ग्रास, और हम हरे भरे घासों पर खेलें। द फ्रेशनेस ऑफ फेंटली टिंटेड बर्ड्स एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस वेयर ब्रेथ टेकिंग, और फीकी रंग की छोटी कलियों की ताजगी और उस जगह की सुंदरता, जैसे लग रहा था कि सांस ले रही है। थर्सडे 25 जुलाई 2019, बृहस्पतिवार 25 जुलाई 2019, वी रीच द फार्म, हम फार्म में पहुंच गए। एंड मोर डिलाइट्स अवेटेड अस दियर, और बहुत सी प्रसन्नता हमारा इंतजार कर रही थी। ट्रीज वेयर लैडन विद इन द ऑर्चर्ड, और बाग में पेड़ लगे हुए थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी टू सी अस, और हमारे दादा दादी हमें देखकर बहुत खुश हो गए थे। ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर टू पिक द फ्रूट्स, और सभी ने फलों को साथ लिया। इट वॉज हेवनली टू सिंक माई टीथ इंटू द जूसी एप्पल्स एंड क्रीमी गुआवास फ्रॉम द ट्रीज, और हमने पेड़ों से जो रसदार सेब लिए हुए थे और मलाईदार अमरूद, उसमें जब हम उस फल में जब हम अपने दांत को डुबोते थे तो स्वर्ग जैसा अनुभव होता था। वी हेल्प्ड टू पैक द फ्रूट्स इनटू बास्केट्स, हमने फलों की टोकरियों को पैक करने में भी मदद की। द फ्रूट्स फिल्ड द एयर विथ ए डिलाइटफुल फ्रेगनेंस, और फल जो थे वो प्रसन्नता पूर्वक महक से भरे हुए थे। आई डिसाइड टू कैरी बैक सम फ्रेश फ्रूट्स फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स, और मैंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कुछ ताज़े फलों को ले जाने के लिए निर्णय ले लिया था। मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए और पड़ोसियों के लिए ताज़े फल लेके जाऊंगा। फ्राइडे 26 जुलाई 2019, शुक्रवार 26 जुलाई 2019, इन द मॉर्निंग, सुबह में, वी वेंट टू ए विलेज नियरली, हम गांव के नज़दीक पहुँचे। बॉयज़ वेयर आउट इन द फील्ड्स फ्लाइंग काइट्स, और वहाँ बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। काइट फ्लाइंग इज़ ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, मतलब कि पतंग उड़ाना भारत में एक बहुत लोकप्रिय खेल है। इन सम स्टेट्स, मतलब कुछ राज्यों में, पीपल लव टू फ्लाई काइट्स ऑन रक्षाबंधन ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि कुछ राज्यों में रक्षाबंधन और मतलब कि स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना सभी को पसंद है। बट टुडे, लेकिन आज, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ द प्लेसेंट वेदर, और आज लेकिन बच्चे मौसम का आनंद पूरा, मतलब कि आज बच्चे मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। इट सीम्स ए काइट्स फ्लाइंग कंपटीशन इज बीइंग हेल्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई है या रखी गई है। वन कैन सी कलरफुल काइट्स इन द स्काई, हम बहुत सारे रंग बिरंगे पतंग को आसमान में देख सकते हैं। एंड बॉयज रनिंग अराउंड विथ स्टिक्स, और बच्चे डंडा लेकर उसके आसपास घूम रहे हैं। इन हैंड टू ग्रैब द काइट्स कट बाय दियर रिवल्स, कि जैसे ही उसका रिवल्स कटता है तो पतंग उन्हें मिल जाएगी। आई टू ट्राइड माई हैंड एट काइट फ्लाइंग, मतलब मैंने भी अपने हाथ को आजमाया, पतंग उड़ाने में मैंने भी अपने हाथ को आजमाया। द काइट टुक सम टाइम टू गेट ऑफ द ग्राउंड, मतलब कुछ समय। एंड व्हेन इट फाइनली वेंट अप इन द स्काई माई हार्ट टू सोर्ड विथ जॉय, मतलब जो पतंग थी वो कुछ समय तक ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर ही थी। बट एंड जब, मतलब और जब जो पतंग थी आसमान में ऊपर उठ गई तब मेरा दिल खुशी से झूम उठा। सैटरडे 27 जुलाई 2019, शनिवार 27 जुलाई 2019, अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर होम, मतलब कि अगली सुबह हमने घर को छोड़ दिया था। इट हैड बीन ए प्लेसेंट हॉलीडे, यह एक आनंदमयी
छुट्टी थी, बट वी हैड टू गेट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। और हाँ, लेकिन हमें सोमवार को स्कूल जाना था। व्हेन वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे। वी वेयर वेरी टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे। वी हैड ए लाइट डिनर एंड देन माई मदर आस्क्ड अस टू गो टू बेड। हम घर पहुँचे और हम बहुत थके हुए थे। वी हैड ए लाइट डिनर मतलब हमने हल्का खाना खाया। एंड देन माई मदर, तब मेरी मम्मी ने कहा कि तब मेरी मम्मी ने कहा कि अब बेड पे जाओ तुम लोग। When I looked out of my window, जब मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा था, द स्काई वॉज लिट विथ ब्राइट स्टार्स, मतलब जो आकाश था वो तारों से जगमगा रहा था। माई लिटिल ब्रदर वॉज सिटिंग नियर द विंडो, और मेरा छोटा भाई खिड़की के नज़दीक बैठा था। एंड गेजिंग एट द स्काई, गेजिंग एट द स्काई मतलब कि आसमान को घूर रहा था। गेजिंग मतलब घूरना, गेजिंग एट द स्काई मतलब आसमान को घूर रहा था। When my mother came, तब मेरी मम्मी आई एंड stood next to him, और मेरे बगल खड़ी हो गई। नहीं, stood next to him मतलब उसके बगल खड़ी हो गई। किसके बगल? उसके मतलब उसके छोटे भाई के बगल खड़ी हो गई। The sight of them standing close together touched me and made me realize how contented and blissful my world is। मतलब उन दोनों की दृष्टि से, मतलब जो हमारे पास में हमारे नज़दीक खड़े हुए थे दोनों, तो उन दोनों की दृष्टि मुझे टच कर रही थी। ठीक है, साइट मतलब दृष्टि होती है। दृष्टि ऑफ देम स्टैंडिंग क्लोज टुगेदर, जो हमारे दोनों आसपास खड़े हुए थे, उन दोनों की दृष्टि मुझे टच कर रही थी। और मुझे ऐसा रियलाइज मतलब एहसास हो रहा था कि यह हमारा संसार कितनी संतुष्ट और कितना ब्लेसफुल मतलब कितना अच्छा है। वी मस्ट गो ऑन ए हॉलीडे ट्रिप विथ आवर पेरेंट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ। हमें भी मतलब कि हमें छुट्टी पर अपने माता पिता के साथ इस धरती की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। इट गिव अस ए फैंटेस्टिक रिफ्रेशमेंट टू आवर माइंड एंड कीप अस एनर्जेटिक। ये हमें एक हमारे दिमाग को ये रिफ्रेश मतलब कि फ्रेश कर देती है, तरोताज़ा कर देती है, और हमें एक ऊर्जा का अनुभव कराती है, या हमें और भी हमें एक ऊर्जा का अनुभव कराती है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, एंड और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए।